everyone, welcome back to my channel. Welcome to another day in my life. आज है सैटरडे और अभी 7 बजने वाले हैं, 6:30 6:45 के अराउंड कुछ टाइम हो रहा है। तो मैं उठ गई हूँ और मैं पी रही हूँ पानी। मैंने कप ख़रीदा DIY से। कप भी नहीं है, ये बहुत बड़ा साइज़ का कुछ है। तो मैं मिस्टर DIY गई थी। मैं वहाँ से बहुत सारी क्यूट सी चीज़ें ख़रीद के लाई हूँ, अपने किचन के लिए भी और अपने रूम के लिए भी थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें थी। तो दिखाऊंगी आपको बाद में। तब गर्मी है और वाटर इनटेक मेरा वैसे भी बहुत कम रहता है, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह ही पानी अच्छा खासा पी लूँ, ताकि दिन में अगर भूल भी जाऊँ नहीं पीना तो फिर वो बैलेंस आउट हो जाए। और मैंने ये एक बॉटल भी ख़रीदी है DIY से। ये मैंने इसीलिए ख़रीदी है ताकि मैं मतलब पानी अच्छे से पूरा पीऊँ, क्योंकि पहले क्या था, मेरे पास वो छोटी वाली बोतल थी जो SBI वाली, उसमें ना पानी बहुत कम आता था, मतलब 1 गिलास पानी आता होगा उसमें। और मैं पूरे दिन में ऑफिस में हर 1 घंटे बाद उसको भरने ही जा रही होती थी, क्योंकि वो खाली हो जाती थी बहुत जल्दी। तो मैंने ये बड़ा सा ये ख़रीद लिया। अब इसको मैं मतलब ट्राई करती हूँ। मैं ये बॉटल पूरी 2 बार फिल करके दो तो एटलीस्ट पी ही लूँ एक दिन में। ज़्यादा भी हो जाए तो चलेगा, बट 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको पूरा प्रॉपर फिल करके पूरा टाइम पीती रहती हूँ पानी। और अभी भी मैं ये उठ के सुबह सुबह पानी पी रही हूँ। चीज़ मैंने मतलब जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई है, जो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ ऐड करी है वो यही है कि पानी को अच्छे से बहुत ज़्यादा पानी पीना। क्योंकि उससे पहले मैं पानी पी ही नहीं रही थी। मेरी आइज़ मतलब अब से 2 महीने पहले आप देखते ना, मेरी आइज़ पूरी येलो हो गई थी पूरी अंदर से। और ऐसे सामने से कोई देखता था ना तो वो यही बोलता था कि आंख ऐसे येलो सी लग रही है, पेल सी, कि क्या हो गया है। तो वो चीज़ ना जब से मैंने पानी पीना स्टार्ट करा है बहुत कम हो गई है, थैंक गॉड, टच वुड। आज मेरी क्लास होनी थी क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे और संडे को क्लास होती है, तो मैं ऑफिस के बाद जाती हूँ। पर मैम का मैसेज आ गया कल रात को कि हीट की वजह से क्लासेस नहीं होगी, बट उन्होंने हमें कुछ काम दिया हुआ है, तो वो मेरे को वीडियो बना के उनको भेजना है आज या कल तक। तो वो चीज़ भी मेरे को करनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को याद नहीं है जो उन्होंने बोला है मेरे को करने के लिए। वो चीज़ मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है अभी कि वो कैसा था। सो उसको भी सीखूंगी और फिर वीडियोस बना के उनको भेज दूंगी। तो अगर वो अच्छे से हो गया तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। लंच के लिए पोहा बनाया है, पोहा पैक कर दिया है, इसको वहाँ पे खाऊंगी। और ये मैं ठंडी पानी की बोतल लेके आई है अभी नीचे शॉप से, क्योंकि मुझे पीनी है आइस टी, तो उसके लिए ठंडा पानी मेरे पास नहीं है। अभी मैं ये कट करूँगी थोड़ा थोड़ा ये पोहा के ऊपर और फिर इसको पैक कर दूँगी टिफ़िन को। ये भी मैंने DIY से ख़रीदा है लंच बॉक्स। ऐसे मैंने 2 कंटेनर ख़रीदे हैं DIY से, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट से है। और ये पिलर भी मैंने DIY से ही लिया है। जस्ट अभी मैं रूम वापस आई हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं। और दिन को मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि एक तो मैं काम कर रही होती हूँ, तो उस टाइम मैं रिकॉर्ड करना मतलब याद नहीं रहता है, भूल जाती हूँ। और दूसरा दिन को खाना खाने आई थी बस, तो वो ऑलरेडी ब्रेक बहुत छोटा होता है, 1 आवर का ही, उसमें भी टाइम लग जाता है आने जाने में। तो मेरे को रेस्ट भी करना होता है उसमें थोड़ा सा, तो मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कुछ ना करूँ। इवन मैं बस
फ़ोन भी नहीं चलाती हूँ मैं। खाना ही इस चक्कर में जल्दी जल्दी खाती हूँ कि मैं आधे घंटे में खाना खा के आधे घंटे थोड़ा देर से लेट जाऊँ, मस्त रेस्ट करूँ, फिर वापस जाती हूँ ऑफिस। तो हाँ, अभी मैं वापस आ गई हूँ और कल संडे है तो इस ब्लॉग को तो मैं कल भी कंटिन्यू करने वाली हूँ, कल का पूरा दिन भी। सो क्योंकि कल मेरे को काफ़ी सारे काम है। मेरा ना जो इंडक्शन है वो टूट चुका है, उसका वो जो कांच होता है ऊपर का वो क्रैक हो गया है, तो फिर मेरे को वो जाना है चेंज करवाने। पहले तो वैसे तो उसकी वारंटी थी, तो पहले मैं उसी शॉप में जाऊंगी, पता करूंगी कि वो एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। तो उधर के बाद जब पता चलेगा कि क्या होगा उसके बाद देखती हूँ। अगर वो ठीक नहीं होगा तो रिपेयर की शॉप में जाऊंगी, उसको रिपेयर कर सकते हैं अगर वो करेंगे। अगर नहीं ही हुआ कुछ भी तो मेरे को नया इंडक्शन खरीदना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। कल मैं अपना इंडक्शन भी ले जाऊंगी और डेंटिस्ट के पास भी चले जाऊंगी। जितनी देर इंडक्शन रिपेयरिंग वगैरह होगा उतनी देर में डेंटिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा दूंगी। मैंने स्केलिंग करवानी है तो हाँ, इसलिए कल ही, फिर कल का ही प्लान बनाया है सब चीज़ों का, कल ही जाना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने सुबह सुबह उठ के और अभी मैं पी रही हूँ आइस टी। मज़ा आ रहा है। इससे परफेक्ट मॉर्निंग क्या ही हो सकती है। सुबह सुबह उठ के खाना खाओ पेट भर के और फिर आइस टी पियो अपने नए से कप में। मेरे को ये कप इतना पसंद है ना, मेरा नहीं भी पीने का मन कर रहा होगा तो भी मैं इस कप में कुछ ना कुछ बना के पी लेती हूँ। इतना क्यूट लगता है ये मेरे को, बड़ा मज़ा आ रहा है आज का दिन। छुट्टी वाले दिन अलग ही खुशी होती है। सो आई एम रेडी। और मैंने DIY से बहुत क्यूट क्यूट सी ज्वेलरी भी ली थी तो मैंने आज वो भी लगाई है। ये है, इधर भी है और ये ऊपर भी है और साथ में ये रिंग्स। तो 1 बजे मैंने सोचा था मैं 11 बजे जाऊंगी, पर बहुत टाइम हो गया। कोई नहीं, अब निकलते हैं। तो 2 काम है, एक तो अपना इंडक्शन देना है ठीक करवाने के लिए और दूसरा डेंटिस्ट के पास जाना है। सो अभी मैं ऑटो वाले भैया को फ़ोन करके यहीं बुला लूँगी ऑटो, क्योंकि बाहर जाऊँगी धूप में मिलना मुश्किल होता है, ऑटो थोड़ा मुश्किल से ही आता है उस तरह से। तो मैं उनको फ़ोन करके अभी यहीं बुला लूँगी, उसके बाद चलते हैं मार्केट। लेट्स सी क्या क्या होता है। चलो, लेट मी शो यू गाइज माई OOTD। पूरा नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। तभी ऑटो वाले भैया को फ़ोन किया था बट उन्होंने मना कर दिया कि वो घर चले गए हैं। लकीली मेरे पास 2 ऑटो वाले भैया के नंबर थे तो दूसरे वाले उन्होंने फ़ोन उठा लिया है और वो बस स्टैंड में ही है, तो मैंने उनको बुला लिया है, वो आने वाले हैं। सो निकलती हूँ मैं थोड़ा बाहर तक। Came back to my room एंड मैं आके लेट गई थी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इतनी गर्मी में ट्रैवल करके। तो हाँ, मैं गई थी मार्केट। पहले मैं गई उस शॉप में जहाँ से मैंने अपना इंडक्शन खरीदा था, क्योंकि मेरा इंडक्शन ना ख़राब हो गया है। वो हीटिंग की वजह से उसके जो कांच होता है ऊपर का उसमें क्रैक आ गया। तो मैं वहाँ गई, मैंने उनको कहा कि, क्योंकि वो वारंटी में था और अभी उसको 1 महीना ही हुआ लेके, तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे इशू है। तो उन्होंने कहा कि इसको भी आप यहाँ छोड़ दो, हम इसे आगे कंपनी में भेजेंगे तो फिर पता चलेगा बाद में कि ये होगा रिपेयर कि नहीं होगा, क्योंकि वो फिजिकल डैमेज रिपेयर नहीं होते हैं शायद, आई गेस ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बता देना। उनको मैंने अपना नंबर दे दिया। उसके बाद मैं गई डेंटिस्ट के पास क्योंकि मुझे स्केलिंग करवानी थी। मैं जब यहाँ आई थी ज्वाइनिंग के टाइम में तो मेरे पूरे गम सारे स्वेल्ड अप हो गए थे और सब गम से ब्लीडिंग हो रही थी। मैं जिस दिन मैं आ रही थी यहाँ को लेजिट उस दिन पूरी ट्रेन में, मतलब उन 3 दिनों में मैंने कुछ नहीं खाया। मैं ट्रेन में भी थी, मैंने वीडियो बनाई है शॉर्ट, उसमें ध्यान से देखना। तो मैंने मास्क लगाया हुआ, मास्क खोल के मैंने दिखाया था। मेरे ये सारी चीज़ें पूरी कुछ ऐसे अल्सर से बन गए थे, इनमें कुछ ऐसे फिल से हो गए थे और मेरे गम्स भी सारे स्वेल्ड अप हो गए थे और ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा गम से। तो ना मेरे से खाना खाया जा रहा था, अंदर जीभ में भी मेरे उसकी वजह से ही बहुत सारे अल्सर्स हो गए थे, तो खाना भी नहीं खाया जा रहा था। तो 3 दिन मैंने कुछ नहीं खाया था भाई, बहुत गंदा टाइम था वो भी। और
और जो भी खा रही थी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था, हर कुछ स्पाइसी। यही रीज़न है मैं यहाँ आई, मैंने सोचा कि यार यहाँ के लोग कितना मिर्ची वाला खाना खाते हैं, एकदम इतना स्पाइसी, तो वो उसकी वजह से लग रहा था वो स्पाइसी। ऐसे नॉर्मली ये लोग स्पाइसी नहीं खाते हैं, वो इसीलिए मैंने जाना था डेंटिस्ट के पास। तो क्योंकि मेरे को जब मैंने वो कुल्लू में दिखाया था चीज़ कि ये मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मेरे को कुल्लू में डॉक्टर ने कहा था कि आप इसमें स्केलिंग करवा देना, स्केलिंग की ज़रूरत है। हफ्ते कर बाद वो ठीक हो गया मेरा जो भी हो रहा था। तो क्योंकि मेडिसिन मैं खा रही थी और माउथ वॉश डेली सुबह शाम यूज़ कर रही थी, तो वो ठीक हो गया। और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा चल ठीक तो हो ही गया, अब उतनी दिक्कत नहीं आ रही है। बट फिर भी मैं नोटिस कर रही थी, मैं जितनी बार ब्रश कर रही थी ना, वो थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा था उसमें। काफ़ी टाइम से मेरे ब्रेन में था ये कि मेरे को जाना है, स्केलिंग करवानी है, डेंटिस्ट के पास जाना है, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कभी कुछ काम होता था, कभी कुछ काम होता था, तो ऐसे ऐसे बिजी ही चल रहा था। तो फाइनली आज का दिन मैंने डिसाइड किया था कि यार करवाना है, क्योंकि जितना मैं डिले करती इस चीज़ को, ये उतना ज़्यादा बढ़ती। आज मैं गई डेंटिस्ट के पास, फिर मैंने उनको अच्छे से चेकअप किया, उन्होंने मेरा सब कुछ देखा, सारे मैंने अपने डाउट्स उनसे क्लियर किए। और फिर उन्होंने उसके बाद हाफ ही पोर्शन में स्केलिंग करी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इधर ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि मैं खाना इसी तरह से खाती हूँ, तो मैं इस तरह से खाना नहीं खाती हूँ। और जहाँ आप ज़्यादा खाना नहीं खाते हो वहाँ पे वो हो जाता है डिपोजिट। 10 मिनट का ही काम था, पता भी नहीं चला, बातों बातों में ही वो स्केलिंग पूरी हो भी गई। और उसके बाद मैं वहाँ से निकली, उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख के दी थी, ये है वो मेडिसिन। और मैं ऐसे तैयार होके गई थी मस्त। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने खरीदी वो थी ये डब्बा। और उसके बाद मैं पूरी मार्केट में ये डब्बा ऐसे पकड़ के घूमी हूँ इधर से टोटना, इधर से ये डब्बा। मैं डेंटिस्ट के पास भी ये डब्बा लेके गई थी। मेरे दिमाग में पहले नहीं आया कि मैंने डब्बा पहले क्यों खरीदा, पहले मेरे को बाकी काम करने चाहिए थे। उसके बाद मैं गई मंकी द केक शॉप। हाँ, उसके बाद मैं गई मंकी द केक शॉप में। मेरे को ऐसे रोड के उस तरफ थी ये, और रोड के इस तरफ मैं थी। मतलब मैंने ऐसे कितने टाइम से ऐसे बाहर का कुछ डेजर्ट नहीं खाया है, क्योंकि नहीं मिलता है यहाँ पे, और मार्केट भी मैं कितना ही जाती हूँ, और ऑनलाइन आती नहीं है चीज़ें। तो मेरे को मन था डोनट्स खाने का, मेरे को डोनट्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे फटाफट जैसे ही मैंने देखा रोड के उस तरफ के, ओ शॉप, मैं तो भाग के गई रोड क्रॉस करके। और फिर मैंने वहाँ उनसे डोनट्स पैक करवाए, और पेस्ट्री एक मैंने कहा कि मेरे को यहीं खाने को दे दो, बटर स्कॉच, और एक मैंने पैक करवाई है। इसको मैं भी खाऊंगी थोड़ी देर बाद। और उसके बाद मैं गई वेजिटेबल्स लेने, ये खीरे और नींबू और टमाटर, प्याज, और ये घिया की सब्जी, और ये मैंगो, छोटे छोटे वाले मैंगो लाई हूँ मैं। और मैं सब्जी लाई हूँ भाजी, आई डोंट नो ये कौन सी सब्जी है। मैंने उनको पूछा कि पालक है, उन्होंने कहा कि नहीं पालक नहीं आई है। तो मैंने कहा फिर और कौन सी सब्जी होती है, ग्रीन वेजिटेबल, कोई ऐसे लीफी वेजिटेबल। तो उन्होंने कहा कि ये सारी है लाइन में। तो उनके पास ऐसे 3-4 वैरायटी की ऐसी सब्जियां थी पत्ते वाली। तो मेरे को बाकी तो समझ नहीं आई, तो मैंने कहा चलो ये वाली दे दो। अब मेरे को ये भी नहीं पता है कि ये कौन सी सब्जी है, पर इसकी खुशबू अच्छी है, मिट्टी की खुशबू आ रही है इससे। तो मैं ये ले आई सब्जी, ये देखो, यही सारी चीज़ें ली मैंने, और तो कुछ नहीं लिया है। नट्टडबू 3, 4 और 5 कहा है मैम ने हमें करने को। तो मैं पहले देखती हूँ यूट्यूब से क्या है 3rd, 4th और 5th वाला कौन सा है, सीखती हूँ, फिर वीडियो बनाऊँगी, फिर मैं आपको भेज दूँगी। अगर अच्छी से हुआ मेरे से तो मैं वीडियो में आपको भी दिखा दूँगी इसमें ही आगे, अगर नहीं हुआ तब नहीं दिखाऊँगी।
बजने वाले हैं एंड 2 घंटे से मैं नाच रही हूँ। फर्स्ट और सेकंड स्पीड में हो जाता है, पर जब वो थर्ड स्पीड होती है ना, वो बहुत फाइनल, मतलब जैसे बहुत तेज़ तेज़ वाली, तो उसमें मेरे मैच नहीं हो रहे हैं। क्योंकि मैं, या तो मेरा लेग्स का बन सकता है कि मैं लेग्स की मूवमेंट करूँ या तो हैंड्स की मूवमेंट करूँ, वो दोनों एक साथ वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अभी तो मैं थक गई हूँ, इसलिए मैंने बस अपनी वो 2 तड़वों की मैम को वीडियो भेज दी है और मैम को बोल दिया है कि मेरे से वो थर्ड स्पीड पे नहीं हो रहा है, दोनों के साथ, मतलब हैंड्स और इसके साथ। मैंने बस लेग्स से करके भेज दिया है मैम को वीडियो। मैं बहुत अच्छी डांसर नहीं हूँ, मैं बस अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। अभी मैं फ़ोन चार्ज कर रही हूँ और साथ में मैं कपड़े वगैरह धोने को रखे हैं, मैंने भिगो दिए थे सुबह, तो उनको मैं धोऊंगी जितनी देर फ़ोन चार्ज होता है। तो अब आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद ही।